गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि, पहले संधि किसे कहते हैं? तो संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई न कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। संधि अर्थात जोड़ या मेल। मानव स्वभाव है कि वह संक्षिप्तता की ओर जाता है। भाषा प्रवाह में ही बोली जाती है। कई बार कुछ शब्दों में दो ध्वनियाँ उच्चारण के समय इतनी निकट आ जाती है कि वे मिलकर एक हो जाती है और मिलने पर एक अन्य ध्वनि का रूप धारण कर लेती है, जैसे महा और उत्सव। शब्दों को अलग अलग न बोलकर एक साथ उच्चारित किया जाता है तो महोत्सव जैसा सुनाई पड़ता है। आ और उ का मिलकर आ और उ मिलकर हो जाते हैं ओ। ध्वनियों की बाधा रहित परस्पर मेल की इस विशेष प्रक्रिया को संधि कहते हैं। कुछ उदाहरण देखें। विद्यालय, विद्या प्लस आलय बराबर अ आ प्लस आ, तो आ ये रूल्स है। ऐसे ही देखें, हिम प्लस आलय, तो हिम म में अ है और आलय में आ है, तो अ और आ मिलकर आ हिमालय हो जाता है। ऐसे ही जगन्नाथ, तो जगत प्लस नाथ, तो जगन्नाथ, त और प्लस न मिलकर दो न हो जाते हैं। ये व्यंजन संधि में आएगा। आज हम सिर्फ स्वर संधि ही पढ़ेंगे। दुह प्लस गम, दुर्गम, तो ये विसर्ग संधि है। महा प्लस ईश, तो महेश। आ प्लस ई क्या होगा? ए। इस प्रकार स्पष्ट है कि संधि केवल दो ध्वनियों अर्थात स्वर या व्यंजन के मध्य ही होती है, न कि शब्दों के बीच। जो संधि है उसके तीन प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 9th में सिर्फ स्वर संधि ही आएगा, तो स्वर संधि के जो नियम है वही हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम व्यंजन और विसर्ग करेंगे। लेकिन यह परिवर्तन पहली ध्वनि में भी हो सकता है और दूसरी ध्वनि में भी, तथा दोनों में भी हो सकता है। तो संधि के भेद, संधि के तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि ही करेंगे और उसमें भी पार्ट है, एक पार्ट में आधी होगी और दूसरे पार्ट में दूसरी। जब दो स्वरों के परस्पर मेल होने से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है तब उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आज हम वृद्धि स्वर संधि तक ही करेंगे। नियम 1, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? तो ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ परस्पर निकट आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और उ हो जाते हैं। इसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर माने जो स्वर छोटा है वो बड़ा में बदल जाएगा। जैसे ह्रस्व है तो वो दीर्घ हो जाएगा, आ अ होगा तो आ होगा, ई का ई होगा, उ का उ होगा। इस तरह से हम देखते हैं दीर्घ स्वर। ये जो मैंने नियम लिखे हैं वो आपको पढ़ने भी है और समझने भी है। अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ प्लस अ इज इक्वल टू आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। ये जो है आप देखिए, अंत में जो स्वर है वो हमेशा बड़ा होता है और जब वो बड़ा होता है तभी हम उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। हम उदाहरण देखते हैं। अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, अधिक प्लस अधिक, तो अधिक क में अ है और उसके बाद है अ, तो अधिक का अधिक। तो ये जो है ये नियम के अनुसार है। स्व प्लस अर्थ, तो व में अ है,
प्लस अ तो स्वार्थ हो जाएगा, स्वार्थ, स्व प्लस अर्थ। वेद प्लस अंत, वेदांत। अर्ध प्लस अंगिनी तो अर्धांगिनी। धर्म प्लस अर्थ तो धर्मार्थ। कल्प प्लस अंत तो कल्पांत। दूसरा नियम है अ प्लस आ। पहले अ प्लस अ ही था, अब अ प्लस आ गया। तो सत्य प्लस आग्रह तो सत्याग्रह। भोजन प्लस आलय तो भोजनालय। आलय माने घर, तो भोजन के लिए जो घर है उसके लिए हम बोलते हैं भोजनालय। शुभ प्लस आरंभ तो शुभारंभ। धर्म प्लस आत्मा तो धर्मात्मा। यहाँ पे आप देखें सबका आ हो रहा है। परम प्लस आत्मा तो परमात्मा। दीन प्लस नाथ तो दीनानाथ। आयत प्लस आकार तो आयताकार। आ प्लस अ। विद्या प्लस अर्थी तो विद्यार्थी। विद्या प्लस अभ्यास तो विद्याभ्यास। परीक्षा प्लस अर्थी तो परीक्षार्थी। सेवा प्लस अर्थ तो सेवार्थ। यथा प्लस अर्थ तो यथार्थ। दीक्षा प्लस अंत तो दीक्षांत। आ प्लस आ, हमने 3 देखे, अ प्लस आ प्लस अ और आ प्लस आ। महा प्लस आत्मा तो महात्मा। वार्ता प्लस आलाप तो वार्तालाप। विद्या प्लस आलय तो विद्यालय। महा प्लस आशय तो महाशय। दया प्लस आनंद तो दयानंद। अब ई का है, इसी तरह होगा। छोटी ई मिलकर बड़ी ई होगी। जैसे हस्व और हस्व है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अति प्लस ईव अतीव। यहाँ पे आप देखें पहले जो वर्ड्स है उस सब में हस्व ई है और दूसरा लास्ट में जो वर्ड है उसमें सभी में दीर्घ ई है। तो अभि प्लस इष्ट तो अभिष्ट। हरि प्लस इच्छा तो हरिच्छा। कवि प्लस इंद्र तो कविंद्र। मुनि प्लस इंद्र तो मुनिंद्र। ई प्लस बड़ी ई। हरि प्लस ईश तो हरीश। मुनि प्लस ईश तो मुनीश। मुनि प्लस ईश्वर तो मुनीश्वर। कपि प्लस ईश तो कपीश। गिरि प्लस ईश तो गिरीश। क्षिति प्लस ईश तो क्षितिश। अब बड़ी ई और छोटी ही तो भी बड़ी ही होगा। नारी प्लस इच्छा तो नारीच्छा। सचि प्लस इंद्र तो शचिंद्र। नारी प्लस इंद्र तो नारिंद्र। सती प्लस इच्छा तो सतीच्छा। पत्नी प्लस इच्छा तो पत्नीच्छा। इसके बाद है रजनी प्लस ईश। यहाँ पे दोनों बड़ी ई है तो भी बड़ी ई दीर्घ ई ही होगा। सती प्लस ईश तो सतीश। मही प्लस ईश तो महीश। नदी प्लस ईश तो नदीश। नारी प्लस ईश्वर तो नारीश्वर। अब ऊ की मात्रा देखें। ऊ प्लस ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, मतलब दीर्घ ऊ। लघु प्लस उत्तर तो लघुत्तर। यहाँ देखिए आप, छोटा ऊ है लघु में और लघुत्तर में बड़ा ऊ हो गया है। सु प्लस उक्ति तो सुक्ति। भानु प्लस उदय तो भानुदय। गुरु प्लस उपदेश तो गुरुपदेश। छोटा ऊ और बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ ही होगा। लघु प्लस उर्मी तो लघुर्मी। सिंधु प्लस उर्मी तो सिंधुर्मी। अम्बु प्लस उर्मी तो अम्बुर्मी। सिंधु प्लस ऊर्जा तो सिंधुर्जा। सिंधु प्लस उर्मी तो सिंधुर्मी। इसके बाद है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अरे बड़ा ऊ और छोटा ऊ तो उसका क्या होगा, बड़ा ऊ। वधु प्लस उत्सव तो वधुत्सव। भू प्लस उद्धार तो बुधवार। ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। वधु प्लस उर्मी तो वधुर्मी। भू प्लस ऊर्ध्व तो भूर्ध्व। अब दूसरा नियम है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का नियम क्या है, अ और आ स्वरों के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ रू आए। आप देखें पहले जो हमने दिखा दीर्घ स्वर संधि तो उसमें क्या था, तीनों स्वर सेम ही थे, अलग अलग नहीं थे। आ ई उ उ उ। तो यहाँ पे क्या होगा,
और आ होगा, उसके बाद ई और उ आएगा, तो स्वर जो है वो बदल जाते हैं, तो उसके नियम भी बदल जाते हैं। स्वर अ और आ स्वरों के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ और रू आए स्वर आते हैं, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। अब नियम देखें। अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, अ प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू ए, आ प्लस ई तो ए, आ प्लस बड़ी ई तो ए, अ प्लस उ तो ओ होगा, अ प्लस बड़ा उ तो भी ओ होगा, आ प्लस उ ओ, आ प्लस बड़ा उ तो सभी में ओ होगा, अ प्लस रू तो अर, और आ प्लस रू में भी अर। उदाहरण देखें। अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, शुभ प्लस इच्छा तो शुभेच्छा, स्व प्लस इच्छा तो स्वेच्छा, राज प्लस इंद्र तो राजेंद्र, देव प्लस इंद्र तो देवेंद्र। अ प्लस बड़ाई इज इक्वल टू ए, परम प्लस ईश्वर तो परमेश्वर, दीन प्लस ईश तो दिनेश, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, राजा प्लस इंद्र तो राजेंद्र, रमा प्लस इंद्र तो रमेंद्र, आ प्लस ई बड़ी ई इज इक्वल टू ए, महा प्लस ईश तो महेश, महा प्लस ईश्वर तो महेश्वर, राजा प्लस ईश तो राजेश। अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, पर प्लस उपकार तो परोपकार, लोक प्लस उपचार तो लोकोपचार, लोक प्लस उक्ति तो लोकोक्ति, विवाह प्लस उत्सव तो विवाहोत्सव। यहाँ पे अब देखें, दो स्वर अंतिम, पहला शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर दोनों मिलते हैं और परिवर्तन होता है। चंद्र प्लस उदय तो चंद्रोदय, हित प्लस उपदेश तो हितोपदेश। अब देखें, अ प्लस बड़ाऊ तो ओ, जल प्लस उर्मी तो जलोर्मी, नव प्लस ऊढ़ा तो नवोढ़ा। इसके बाद है आ प्लस उ तो आत्मा प्लस उत्सर्ग तो आत्मोत्सर्ग, महा ओ होगा, गंगा प्लस उदक तो गंगोदक, महा प्लस उत्सव तो महोत्सव, महा प्लस उदधि तो महोदधि। आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, गंगा प्लस उर्मी तो गंगोर्मी, दया प्लस उर्मी तो दयोर्मी। अ प्लस रू इज इक्वल टू अर, सप्त प्लस ऋषि तो सप्तर्षि, देव प्लस ऋषि तो देवर्षि। यहाँ पे उच्चारण जो है और का होगा। राज प्लस ऋषि ऋषि तो राजर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि तो ब्रह्मर्षि। आ प्लस रू इज इक्वल टू और, इसमें भी वही होगा, राजा प्लस ऋषि का भी राजर्षि होगा और राजा प्लस ऋषि का भी राजर्षि ही होगा। महा प्लस ऋषि तो महर्षि। इसके बाद है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं? अ आ के बाद यदि ए ऐ अथवा ओ औ स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ और अव हो जाता है। जैसे नियम देखे पहले, अ प्लस ए तो ऐ, अ प्लस ए तो ऐ, आ प्लस ए तो ऐ, और आ प्लस ऐ तो भी ऐ। सभी स्वर में परिवर्तन है, मगर अंत में क्या होता है? ऐ, और यहाँ पे ओ, अ प्लस ओ तो औ, अ प्लस औ तो भी औ, आ प्लस ओ तो औ, आ प्लस औ तो भी औ। नियम देखें और उदाहरण भी देखें। अ प्लस ए, एक प्लस एक तो एक एक, ऐ हुआ ना, कई, एक एक। लोक प्लस एष्णा तो लोकेष्णा, जीव प्लस एष्णा तो जीवेष्णा, वित्त प्लस एष्णा तो वित्तेष्णा, टिक प्लस एत टिकेत, ए अ प्लस ऐ तो मत प्लस ऐक्य मतेक्य, भाव प्लस ऐक्य भावैक्य, आ प्लस ए
ऐ, सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव, आ प्लस ए तो ऐ, महा प्लस ऐश्वर्य तो महेश्वर्य, दिव्या प्लस ऐश्वर्य तो दिव्येश्वर्य, गंगा प्लस ऐश्वर्य तो गंगेश्वर्य, अ प्लस ओ अव, वन प्लस औषधि तो वनौषधि, झल प्लस ओध तो झलोध, दंत प्लस ओष्ठ तो दंतोष्ठ, परम प्लस ओझ तो परमोझ, परम प्लस औषधि तो परमौषधि। अ प्लस औ इज इक्वल टू औ, परम प्लस औदार्य तो परमोदार्य, परम प्लस औषध तो परमौषध, देव प्लस औदार्य तो देवोदार्य, गृह प्लस औत्सुक्य तो गृहोत्सुक्य, आ प्लस ओ अव, महा प्लस ओजस्वी तो महोजस्वी, महा प्लस ओज महोज, गंगा प्लस ओध गंगोध, महा प्लस औषध तो महौषध। आ प्लस औ इज इक्वल टू ओ, महा प्लस औषध महौषध, महा प्लस ओध महोध, महा प्लस औदार्य महोदार्य, महा प्लस औत्सुक्य महोत्सुक्य। तो यहाँ तक हम सीमित रखते हैं। इसके बाद दो नियम और है जो आपको पढ़ाऊँगी मैं। इसके बाद के जो वीडियो आएगा उसमें इसमें होगा आपका अयादि स्वर संधि और अयण संधि, वो दोनों हम इसके बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ तक ही सीमित रखते हैं। धन्यवाद।